नमस्कार, डीबीएन टीवी की खबरों में आपका स्वागत है। अलग अलग सूबों में फसल उत्पादन की अलग अलग लागत आने के बावजूद केंद्र सरकार देश भर के लिए एक ही न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तय कर देती है। हालांकि कोई भी राज्य एमएसपी के ऊपर जरूरत के हिसाब से बोनस दे सकता है, लेकिन केंद्र सरकार इस तरह की किसी भी कोशिश को ठीक नहीं मानती। बहरहाल मुद्दा ये है कि केंद्र सरकार तो एमएसपी एक ही तय करती है, लेकिन क्या राज्य सरकार इसके लिए अपनी ओर से कोई प्रस्ताव भेजती है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अब सवाल ये उठता है कि किस राज्य ने धान, गेहूं जैसी प्रमुख फसलों के लिए केंद्र सरकार को कितनी एमएसपी का प्रस्ताव दिया है। केंद्र ने खरीफ मार्केटिंग सीजन 2024-25 के लिए धान की एमएसपी 2300 रुपए क्विंटल तय की थी, जबकि उस साल के लिए महाराष्ट्र ने धान की एमएसपी 4661 रुपए प्रति क्विंटल मांगी थी। केरल ने 3690 रुपए और कर्नाटक सरकार ने 3426 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी की मांग की थी। उत्तर प्रदेश ने 3000 और बिहार सरकार ने 3201 रुपए की डिमांड की थी। तेलंगाना ने 5428 और उत्तर प्रदेश सरकार ने 3000 रुपए प्रति क्विंटल की एमएसपी मांगी थी। राज्य सरकारों ने केंद्र से अपने सूबे के लिए चाहे जितनी एमएसपी का प्रस्ताव दिया हो, लेकिन उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। केंद्र ने देश में धान की संपूर्ण लागत महज 2008 रुपए प्रति क्विंटल मानी। ताज्जुब यह है कि किसी दो कास्ट बताने के बावजूद केंद्र सरकार ने उसे माना नहीं। सरकार ने A2+FL फॉर्मूले के आधार पर धान की लागत उत्पादन को प्रति क्विंटल 1533 रुपए बताया और उस पर न्यूनतम 50% मुनाफा जोड़कर 2300 रुपए एमएसपी तय कर दी। राज्यों के प्रस्तावों पर इतनी कटौती के बावजूद कुछ लोगों को लगता है कि एमएसपी की लीगल गारंटी मिलने के बाद महंगाई बढ़ जाएगी। गुजरात सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर 1 अप्रैल 2025 से शुरू हुए रबी मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए गेहूं की एमएसपी 4050 रुपए प्रति क्विंटल तय करने की मांग की थी। पश्चिम बंगाल ने 3350 और महाराष्ट्र ने गेहूं की एमएसपी भी 4461 रुपए मांगी, जबकि केंद्र सरकार ने एमएसपी 2425 रुपए तय की है। यानी इन सूबों की मांग के मुकाबले एमएसपी बहुत कम है।